Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if cos A upon A is equal to cos B upon B is equal to cos C upon C and side is equal to A, that is side A equal to, then we have to find the area of triangle. Okay. So let me discuss the key concepts so that you can understand and solve this problem very easily. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ठीक है। ए बी और सी। जो ए के सामने वाली साइड होती है वो ए होती है और सी के सामने वाली साइड जो होती है वो सी होती है और बी के सामने वाली जो साइड होती है वो बी होती है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है एक, अगर मैं ए की वैल्यू लिखूं तो वो होता है 2r साइन ए, ठीक है। और बी अगर मैं लिखूं 2r साइन बी और सी लिखूं 2r साइन सी। और जो r होता है वो रेडियस ऑफ होता है सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ए हमने ये निकाला, बी ए और सी ए, ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखिए हमें दिया हुआ है गिवन दैट कॉस ए अपॉन ए, कॉस ए अपॉन ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए की जगह मैं ये रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2r साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन 2r साइन बी इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन 2r साइन सी। यहाँ से क्या आपको मिल रहा है 2r ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो क्या मिलेगा हमें कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ टेन ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टेन सी। यहाँ से क्या बोल सकता है जो एंगल है ए बी सी वो इक्वल है। तो अगर ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल हैं तो वो क्या होता है ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है तो वो इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। मीन्स ये 60-60 सारे हो जाएंगे। ओके, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो वो क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अगर मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ए दिया हुआ है दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 4, तो ये ए स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 4 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ √3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो हमें मिला एरिया √3। यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट फाइंड करना था। तो चलिए ये रहा हमारा √3। ओके, so our final correct answer of area is √3 square unit. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.